जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श यूपीएससी आईएएस एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण हम संशोधन देखते हैं संविधान के अंदर। हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, क्यों हुए, कब हुए, ये महत्वपूर्ण। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे मेंस एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, प्रीलिम्स में भी हमसे पूछ लेते हैं, यूपीएससी या पीसीएस में और अन्य अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। चलिए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधन संविधान के अंदर। संशोधन कब हुए, क्यों हुए, चलिए इनकी पीडीएफ सब टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। ऐसे ही ये पूरी पीडीएफ है, एक बार पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो संविधान, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो पहला संशोधन कब हुआ, दूसरा, तीसरा कब हुआ, इसमें हमने सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, तो अभी हम बताएंगे, एकदम से याद हो जाने चाहिए। पहला संशोधन हुआ 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ। 1951 ईस्वी में जब संविधान बन गया था, तो 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया। क्यों किया गया? हमारे पास 9वीं अनुसूची थी, उसको हमने अपने संविधान में शामिल करना था, तो इस कारण से किया गया था। पहला संविधान, देखिए इधर 51 में वन है और ये भी वन है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पहला संशोधन 1951 में, ठीक है, 1951 में क्यों किया गया? हमारे इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची है ना, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। दूसरा संशोधन कब हुआ? 1952 में, एक साल बाद। देखिए दो इधर है और दो इधर है, ठीक है। 1952 में दूसरा संशोधन किया गया संविधान के अंदर। 1952 ईस्वी में ये क्यों किया गया? अपने संसद के अंदर पहले क्या होता था, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, तो संसद के अंदर राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया इसके अंदर। दूसरा संशोधन 1952 ईस्वी में, इसमें क्यों किया गया? इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। संसद में, पार्लियामेंट में स्टेट के निर्धारण किया गया, ठीक है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। सातवां, इंपोर्टेंट देखते हैं ना, सातवां कब हुआ? 1956 में हुआ। देखिए यहाँ 7 है और यह क्या है, 6, तो यहाँ तो ध्यान रखना 6 के बाद क्या आता है, 7। तो सातवां संशोधन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ, हमारे जो पहले राज्य थे वो कैसे बटे हुए थे, आवासा श्रेणी में, जैसे एबीसीडी होता है ना इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में बटे हुए थे आवासा। तो ये सारी चीजें खत्म कर दी इन्होंने, कहा कि इनको सीधे राज्य में बांटिए और जो अलग राज्य है उनको केंद्र शासित कर दीजिए। इस तरीके से आवासा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन किया गया और जो राज्य आवासा श्रेणी में बटे हुए थे उनको किस में बांट दिया गया, फिर राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में। तो 1956 ईस्वी तक अपने, मतलब 1956 ईस्वी में, वहां तक नहीं, आगे और हुए, तो 1956 में खास करके अपने जो भारत देश के अंदर राज्य थे वो 14 में बांटा गया, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में व्यक्त कर दिया गया। तो 1956 जो है, 6 के बाद आता है 7, इसका मतलब 7वां संशोधन। तो इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ बा सा जो वर्गीकरण था, विभाजन था, उसको समाप्त कर दिया गया और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा। उसके बाद आता 10वां संशोधन। जैसे 6 के बाद 7 आता है, वैसे ही देखिए 10वां संशोधन है, ठीक है। इधर 1 है, चलो समझ लेना अपने आप, याद करने की टेक्निक ढूंढ रहा था मैं तो बस। 10वां संशोधन, 10वां संशोधन कब हुआ? 61 में, ध्यान रखना 61 में, ठीक है, 61 में हुआ 10वां संशोधन। 10वां संशोधन कब हुआ? 61 में। 1961 ईस्वी में 10वां संशोधन संविधान के अंदर किया गया। क्यों किया गया? हमारे पास क्षेत्र थे, एक तो दादरा था और एक नगर हवेली थी। तो दादरा और नगर हवेली को हमने भारतीय संघ में शामिल करना था, तो ये आवाज उठाई गई, ये कहा गया कि दादरा और नगर हवेली को अपने भारतीय संघ में शामिल करो। तो बिना संविधान में शामिल हुआ होगा नहीं भी, जब तक संविधान में नहीं लिखा होगा, तो संविधान में सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं, तो इसलिए ये संशोधन किया गया था। इसमें संशोधन किया गया संविधान में, उसमें लिखा गया 1961 ईस्वी में, ये 10वां संशोधन था, तो उसमें लिखा गया कि दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया जाए, भारतीय संघ में शामिल किया जाए और उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की जाए। वो जो क्षेत्र थे उनको संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान नहीं थी, तो उनको संघीय क्षेत्र की पोजीशन आप दीजिए उन दोनों क्षेत्रों को। तो दादरा और नगर हवेली को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ था। वो कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। और वो कौन सा संशोधन था? वो 10वां संशोधन था। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। कौन से क्षेत्र थे? दादरा और नगर हवेली को क्यों किया गया? संघीय क्षेत्रों में शामिल करने के लिए और उनको संघीय क्षेत्र की पोजीशन देने के लिए, भारतीय संघ में शामिल करने के लिए। ऐसे एक साल बाद फिर हुआ। देखिए जैसे 1951 में पहला हुआ था, 1952 में एक साल बाद दूसरा हुआ था, ऐसे 1962-61 में 10वां हुआ और 1962 में एक साल बाद 12वां हुआ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं।
तो 12वां संशोधन हुआ संविधान के अंदर 1962 ईस्वी में, जिस प्रकार से दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए किया गया था। तो और क्षेत्र हमारे भारत देश में देखे गए, गोवा, दमन और दीव, ये 3 क्षेत्र और देखे गए। कहा कि इनको भी भारतीय संघ में शामिल किया जाए। 1 साल बाद फिर उन्होंने अपना निवेदन दिया संसद में, पार्लियामेंट में, तो उसमें देखा अब संविधान में फिर से संशोधन किया गया 1962 ईस्वी में। ये 12वां संशोधन था। कौन सा था? 12वां। ये 12वां संशोधन था 1962 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया? गोवा, दमन और दीव, देखिए द दमन, दीव और ये गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा, दमन, दीव, इन तीनों क्षेत्रों को भी आप भारतीय संघ में एकीकरण मतलब वही शामिल कीजिए। ठीक है, इनको भी आप पोजीशन दीजिए। तो फिर 13वां संशोधन हुआ। 13वां संशोधन कब हुआ? वो भी 1962 में ही हुआ। 1 साल में 2 संशोधन किए गए, 12वां भी किया गया और 13वां भी संशोधन किया गया। तो 12वां तो हमने पढ़ लिया है, गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण करने के लिए, है ना। तो 13वां संशोधन क्यों किया गया उसी साल? क्या दिक्कत आ गई थी वहां? दिक्कत क्या आई थी देखो, पढ़ते हैं। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया। एक संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 371 आ। तो आ सकता है कि 13वां संशोधन 1962 में हुआ, बताइए क्यों हुआ? तो हम बता सकते हैं, अनुच्छेद उसके अंदर जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 371 आ भी लिखना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या था, क्या चीज थी इसके अंदर, अनुच्छेद के अंदर क्या थी? तो हम बता सकते हैं इसके अंदर, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए, जो हमारा नागालैंड है उसके प्रशासन के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको जो संभालने वाला प्रशासन है उस प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। आप प्रशासन को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। 1 दिसंबर 1963 को, 1 साल बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। देखिए 1962 में संशोधन हुआ। पहले तो क्या किया गया, प्रशासन को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, लेकिन 1 साल बाद जैसे ही अगला ईयर आया 1963 में 1 दिसंबर को इन्होंने क्या करा कि नागालैंड को एक राज्य ही दे दिया कि आप राज्य की पोजीशन वाले हो गए, संविधान के अंदर उसको दे दिया गया। तो ये संशोधन था जिसमें नागालैंड को राज्य की पोजीशन दी गई। वो कौन सा संशोधन था? वो 13वां संशोधन था। किस अनुच्छेद में हुआ? 371 आ में जुड़ा गया। ठीक है, चलिए। तो अगला फिर संशोधन हुआ 14वां संशोधन। कौन सा? 14वां संशोधन हुआ। ये क्यों हुआ? ये हुआ था 1963 में, 1 साल बाद 1963 में, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते। चलिए, 14वां संशोधन 1963 में क्यों हुआ था? पांडिचेरी को, अब जैसे ये बिल्कुल सेम है, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान की प्रथम अनुसूची थी, उसके अंदर पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में, कि पांडिचेरी को आप संघ राज्य के क्षेत्र के रूप में इसमें आप जोड़िए। तो प्रथम अनुसूची के अंदर संघ, अपने संविधान के अंदर पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र में जोड़ दिया गया। और इन संघ राज्यों क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, गोवा, दमन, दीव तो पहले ही है ना, हुए थे, अभी हमने पढ़ा था स्कूल 1961 वाले में। ठीक है, पांडिचेरी और मणिपुर, मणिपुर की राजधानी आई थिंक इम्फाल होती है। तो विधानसभाओं की स्थापना व्यवस्था की गई, मतलब इन सबको राज्य घोषित कर दिए गए और राज्यों में विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री होते हैं, तो विधानसभा की इसमें स्थापना की गई। आपकी एक अपनी अलग विधानसभा होगी, विधायक आएंगे, उसमें आप कार्य क्षेत्र देखेंगे। तो ये 14वां संशोधन था संविधान के अंदर 1963 में, जिसमें पांडिचेरी को संछात्री की दृष्टि से देखा गया और बाकी राज्यों को अपने विधानसभा की स्थापना करने की व्यवस्था की गई। उसके बाद हम देखते हैं 21वां संशोधन। 21वां संशोधन हुआ 1967 ईस्वी में। 21वां संशोधन कैसे हुआ? 1967 ईस्वी में, 1967 में 21वां संशोधन क्यों हुआ ये करेक्शन? तो क्यों हुआ ये संशोधन 21वां? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में, जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची थी, उसमें हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। किस भाषा को जोड़ा? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा पहले हमारे संविधान में नहीं थी, कहा गया सिंधी भाषा को भी जगह दीजिए। तो 21वां संशोधन फिर 1967 ईस्वी में किया गया और 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। अगला संशोधन हुआ 1968 ईस्वी में। देखिए इधर हमने लिखा नहीं है, 22वां संशोधन है ये। कौन सा संशोधन है? 22वां। 1968 में हुआ, 1967 में 21वां, 1968 में 22वां, 22 करेक्शन। ठीक है, करेक्शन ऑफ 22 इन 1968 में। ठीक है, तो 22वां संशोधन हुआ 1968 में, लिख लेना 22वां संशोधन। ठीक है, नोट्स बनाते समय। तो 22वां संशोधन 1968 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। जो मेघालय में संसद था, वो संसद जो कि मेघालय में था, उसको क्या गया? स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। स्वतंत्र राज्य, ये इस राज्य को स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा कहा गया। तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का
उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। उनको ये शक्ति दी गई कि आप अपने मेघालय संसद को एक विधानमंडल और मंत्री परिषद भी बना सकते हैं कार्य क्षेत्र संभालने के लिए। मतलब विधानसभा वही अपना विधायक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद भी बना सकते हैं आप, ये सब है ना। अगला संशोधन देखते हैं 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ। 1971 में कौन सा संशोधन हुआ? 24वां संशोधन। इसमें क्या बताया गया? संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। संसद इतना शक्तिशाली कर दिया गया कि आप संविधान के मौलिक अधिकारों सहित, मतलब संविधान के अंदर जितने भी अधिकार हैं उनके साथ साथ जो मौलिक अधिकार हैं उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। संसद भवन में ये दे दिया गया सकती कि आप 2/3 अपना बहुमत लेके आइए और संविधान के मौलिक अधिकारों में भी और अन्य भी अधिकारों में भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा था अपना? ये था 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ। चलिए अब 27वां संशोधन, ये भी 1971 में हुआ। 27वां संशोधन कौन कौन सा? 24वां और 27वां। इसमें क्या बताया गया? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों का गठन करने के लिए विषय में था। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन में जो असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के नाम से हम जानते हैं, तथा 2 संघीय क्षेत्र और थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका गठन किया गया और इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना भी की गई। एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना भी की गई। इसमें दोनों व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, ये सारे क्षेत्र आपस में समन्वय बना के रखें, सहयोग के लिए हमेशा उत्तरदायी रहें। ठीक है, और इसमें सीमांत परिषद की भी स्थापना की गई। ऐसा ये संशोधन था। अब 31वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ। क्या हुआ 1976 में? 31वां संशोधन क्यों किया गया संविधान के अंदर? लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निश्चित की गई। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी रह सकती है? 545 रह सकती है, जिसमें से 543 तो निर्वाचित होकर के आएंगे, बहुमत देकर के आएंगे, और 2 राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से मनोनीत करेंगे। तो ऐसे इसके अंदर संशोधन किया गया। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 निश्चित कर दी गई। बिल्कुल निश्चित है, इतनी होगी, जिसमें से 543 को बहुमत वाले होंगे जो खुद जीत करके आएंगे, और बचे 2 वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये अपना 31वां संशोधन था जो कि 1974 में हुआ। 36वां संशोधन कब हुआ? 1975 में हुआ। 1975 में क्या हुआ? 36वां संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ? सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। देखिए 1956 में, देखिए 1956 में कितने राज्य थे? केवल 14 राज्य थे और आई थिंक 6 हमारे केंद्र शासित देश थे, है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ 1975 में क्या हुआ? 22 राज्य बढ़ गए। अब देखते आ रहे हैं ना, जैसे राज्यों को वो उनका हक देने लगे, मतलब राज्य की पोजीशन देने लगे। ऐसे कुछ राज्यों को, कुछ क्षेत्रों को राज्य की पोजीशन देने लगे। तो पहले तो कितने थे? 14 राज्य थे, अब देखिए 22 हो गए। 22वां राज्य बना, मतलब 21 बन चुके थे अब तक। तो 36वां संशोधन 1975 आ सकता है। 1975 तक कितने राज्य थे? आ सकता है 21वें राज्य थे। और 1975 में ही एक नया राज्य जोड़ा गया, सिक्किम को। सिक्किम को 1975 में 36वां संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया सिक्किम को। और 37वां संशोधन, अगला संशोधन है 37वां ई साइड में। ठीक है, 36 का संशोधन 1975 में हुआ, 37वां संशोधन भी 1975 में हुआ। उसी समय फिर अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की भी स्थापना कर दी गई। देखिए यहाँ भी मंत्रिपरिषद और अपना व्यवस्थापिका दे दी गई कि अरुणाचल प्रदेश को कह दिया गया कि आप भैया अपनी मंत्रिपरिषद की स्थापना कर लीजिए और आप अपना मंत्री बनाइए, सबको क्षेत्र संभालिए, ऐसे करके व्यवस्था कर दी गई। ये भी 1975 में हुआ। 2 काम हुआ 1975 में। सिक्किम को राज्य दे दिया गया 22वें के रूप में, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्था और मंत्रिपरिषद की स्थापना कर दी गई। तो अगला है 42वां संशोधन, आई थिंक ये लास्ट था। 42वां संशोधन 1976 में हुआ। 42वां संशोधन 42वां संशोधन करेक्शन जो था 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ? इसे लघु संविधान, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। अपना जो संविधान था, संविधान को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। तो आ सकता है कि संविधान को लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा कब प्रदान की गई? कौन सा संशोधन था वो? तो हम बता सकते हैं वो 42वां संशोधन था। और सन 1976 ईस्वी में लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा अपने संविधान को प्रदान की गई, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में।
आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें लिंक पड़े हैं मेरे चैनल्स के, बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप के, उसको ज्वाइन करें, आप देख सकते हैं। तो माय नेम आदर्श कुमार चंद्रा, आई एम परस्यूइंग बीटेक विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, RECM AKTU यूनिवर्सिटी, and I am also UPSC aspirant. Thanks for watching. So please subscribe to my channel for more previous questions answer regarding UPSC, PCS, SSC, CGL and NDA and अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम कमेंट लिखें, ठीक है। वंदे मातरम।